हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से। और मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग कुछ खास होने वाली है क्योंकि आज हम चेक करेंगे अबाउट योर सोल पर्पस। क्या है आपकी सोल का इस लाइफ टाइम में, इस इनकारनेशन में पर्पस, किस लिए आपने जन्म लिया है, क्या लेसन्स आपको सीखने हैं और क्या चैलेंजेस आपके सोल को फेस करने पड़ेंगे अपनी जर्नी में। इस बारे में हम आज टैरो रीडिंग करने वाले हैं। तो इस रीडिंग में मैं बेसिकली आपकी सोल के जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे को स्पिरिट गाइड से मिलती है, यूनिवर्स से मिलती है, वो मैं चैनल करूंगी आज आप लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में ही एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे हम बिफोर वी स्टार्ट द रीडिंग। कि आज की रीडिंग जो है उसके 3 पार्ट्स होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज योर सोल पर्पस। ठीक है, आपकी सोल का पर्पस है क्या। ठीक है, वो हम चेक करेंगे। फिर लेसन्स टू बी लर्न, आपके सोल्स को अपनी जर्नी के दौरान क्या लेसन सीखने हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे थ्रू टैरो एंड ओरेकल। और साथ में चैलेंजेस टू ओवरकम। हर एक सोल को अपनी जर्नी के थ्रू बहुत सारे लेसन सीखने होते हैं और कुछ चैलेंजेस भी उनके पाथ पे आते हैं। तो वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चैलेंजेस आपके सोल को फेस करने पड़ेंगे। तो ये 3 पार्ट्स हैं आज और इसी को फॉलो करके हम आज की रीडिंग करने वाले हैं। तो 3 ग्रुप्स हैं हमारे सामने, आप लोग देख सकते हैं। 3 ग्रुप्स हैं, 3 पाइल्स हैं। तो जो आपका ग्रुप नंबर 1 के लिए जो सिग्निफिकेटर कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स और साथ में है ये ग्रीन जेड का क्रिस्टल। ध्यान से देख सकते हैं। अगर आप ड्रॉन फील करते हैं इस इमेज से या इस क्रिस्टल से तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 1 को। फॉर ग्रुप नंबर 2 हमारे पास है 7 ऑफ कप्स और साथ में है ये पर्पल एमेथिस्ट का क्रिस्टल। ठीक है, एंड फॉर ग्रुप नंबर 3 हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स और साथ में है ये रेड जैस्पर का क्रिस्टल। तो ये 3 ग्रुप्स और ये 3 पाइल्स हैं हमारे सामने। जो कोई भी इमेज, क्रिस्टल या कार्ड आपको अपनी तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसी को सेलेक्ट करें, उसी में आपके लिए मैसेजेस होंगे। इसके अलावा ग्रुप सिलेक्शन के लिए मैं आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार मूलांक भी डालूंगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको क्रिस्टल और कार्ड से सेलेक्ट करने में डिफिकल्टी होती है तो आप अपने मूलांक के आधार पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपना ग्रुप। एक 10 to 15 सेकेंड्स का क्लिप आएगा, स्क्रीनशॉट या वीडियो क्लिप, जिसमें आप इसको एक क्लोजअप व्यू आएगा इन कार्ड्स और इन क्रिस्टल्स का। तो तब आप इंट्यूटिवली भी थोड़ी सी देर मेडिटेट करके, पॉज करके इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं और आप लोग मुझसे एक पर्सनल प्राइवेट रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है और मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय व्हाट्सएप और ईमेल। और इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है इंट्यूटिव इनसाइट्स विद जागृति, जहां मैं ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग्स ला रही हूँ। और वहां पे मैंने 2025 ईयर के लिए सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए टैरो रीडिंग की है। तो जो भी आपका सन, मून और राइजिंग साइन है उसके थ्रू आप अपने ज़ोडिएक बेस्ड टैरो रीडिंग्स को भी देख सकते हैं फॉर ईयर 2025, ताकि आपको और अच्छे से इंसाइट्स मिल जाए कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप जनवरी से दिसंबर मंथ में। थीम मैंने डाला हुआ है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहती थी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज आपकी रीडिंग और देखते हैं क्या है आपका सोल पर्पस। हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया है कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस ग्रीन जेड के क्रिस्टल से। सबसे पहले यहाँ पे जो एलिमेंट है प्रोमिनेंट वो है अर्थ एलिमेंट।
विद 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द ग्रीन जेड। और साथ में मैं जो चक्रास देख रही हूँ यहाँ पे एक्टिवेटेड, हार्ट चक्रा, सेक्रल चक्रा और रूट चक्रा, ठीक है। तो ऐसा कुछ काम, ग्राउंडिंग जिसमें ज़रूरत हो, आपकी सोल को ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। ओके, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। बाकी के कार्ड्स भी मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी। सबसे पहले मैं आपके टैरो कार्ड्स निकालने वाली हूँ। 2 डेक्स यूज करेंगे हम आज की रीडिंग के लिए। उसके बाद मैं कुछ ओरिकल कार्ड्स भी आज यूज करूंगी आप लोगों के लिए। ये सबसे पहले हम चेक करेंगे व्हाट इज द सोल पर्पस। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए क्या है उनका सोल पर्पस? 4 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रीन जेड। ग्रुप नंबर 1 के लोगों का क्या है सोल पर्पस? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, प्लीज बताएं। Thank you, great spirits. What is the sole purpose of my group number 1 people? Thank you. 8 of Pentacles, 4 of Rods, Page of Swords, the Temperance card in reversed. आज मैं reversed cards भी ले रही हूँ, only for tarot. अभी दूसरे डेक से मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालूंगी। Sole purpose of my group number 1 people. Thank you, great spirits. What is the sole purpose of my group number 1 people? Thank you. Okay. ये है आप लोग के कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द हाइरोफाइट, ठीक है। ये आपके टैरो कार्ड्स हो गए। अभी इससे मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स भी निकालूंगी। सो इन कार्ड्स से जो मैं देख पा रही हूँ एंड स्पेशली आपके सिग्निफिकेटर कार्ड से एक मैसेज जो मुझे इंडिकेट हो रहा है अबाउट योर सोल पर्पस, दैट आपका जन्म हुआ है, आपकी सोल का जन्म हुआ है एक सॉलिड फाउंडेशन रखने के लिए। किसी चीज में, किसी भी स्पेसिफिक स्किल या करियर फील्ड में एक सॉलिड फाउंडेशन आप रख सको, ये आपका सोल पर्पस है सबसे पहला, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख पा रही हूं कोई स्पेशल स्किल या टैलेंट है जिसको आपको डेवलप करना है और उसको इतना ज़्यादा उसमें आपको बारीकी से अपने काम को बढ़ाना है कि उसको आप फ्लरिश करता हुआ देखो, ताकि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स और आउटकम्स मिले। कुछ लोगों का सोल पर्पस मुझे इस ग्रुप में ऐसा लग रहा है कि रिलेटेड टू प्रॉपर्टी डीलिंग, फाइनेंसेस, ये भी है। मनी मैटर्स में अबंडेंस को आप क्रिएट कर पाओ, ऐसा लाइफस्टाइल आप जी पाओ किसी एक स्पेसिफिक स्किल से, टैलेंट से, जिससे आप ना केवल अपने लिए बल्कि अपने लव्ड वंस के लिए भी एक सॉलिड फाउंडेशन रख पाओ, एक अच्छा लाइफस्टाइल दे पाओ। ये ऑल्सो 2 सेट ऑफ मैसेजेस मुझे यहाँ पे एक्चुअली आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आपकी सोल की जर्नी में एक सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप भी आपके सोल का पर्पस है। अब ये पार्टनरशिप कोई बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए ये एक रोमांटिक पार्टनरशिप भी हो सकती है, लेकिन एक पार्टनरशिप डेफिनेटली आप लोगों की सोल का पर्पस है, जो कहीं ना कहीं आपको मदद करेगी, हेल्प करेगी टू ग्रो, इवॉल्व। बहुत कुछ लर्न करोगे आप इस पार्टनरशिप से।
और इस पार्टनरशिप में आके आपकी सोल की एक डेवलपमेंट होगी। और ये काफी लोगों के लिए एक पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे दिख रहा है, एक ऐसा पार्टनरशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप जो पास्ट लाइफ से कंटिन्यू होता आया है। इसके अलावा प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क, जैसे कि रियल एस्टेट का बिजनेस, जैसे इवेंट मैनेजमेंट हो, कुछ लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप भी मुझे दिख रही है, एक ऐसा सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप जिसमें दो लोग, दो एंटिटीज एक साथ मिलकर काम करेंगे। कुछ लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ मिलकर पार्टनरशिप कर सकते हैं, की भी मैं देख रही हूँ। और आप लोगों की लाइफ में एक चीज जो बहुत अच्छी है वो ये है कि आप इस लाइफ टाइम में इतना हार्डवर्क करोगे आप, कि अपने लिए आप एक ऐसी लाइफ को क्रिएट करोगे जिसमें बहुत सारी अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, सक्सेस है। बहुत सारी प्रॉपर्टी, लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ रॉड से प्रॉपर्टी की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट हो रही है। नंबर 4 कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर यू आपके चार्ट में। नंबर 4, और बहुत हार्डवर्किंग सोल्स हो आप, बहुत हार्डवर्किंग सोल्स, ये मैं देख रही हूँ। एक स्पेशल स्किल या टैलेंट आपके अंदर हो सकता है, या आप ऐसे इंसान हो जो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हो ताकि अपने लाइफ को इम्प्रूव कर पाओ, और जो ऑलरेडी आपके अंदर टैलेंट है उसको और ज्यादा रिवॉर्डिंग बना पाओ, इसके लिए आप मेहनत और हार्डवर्क करते रहते हो। अच्छा, टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे उल्टा आया है। टेम्परेंस बताता है ब्लेंडिंग इन के बारे में, बैलेंस के बारे में। कुछ लोगों की जो सोल पर्पस है, इट इज रिलेटेड टू ब्रिंग बैलेंस एंड स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। हो सकता है इसीलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी का कार्ड आया है। हो सकता है आपको ये सीखना है आपने इस लाइफ टाइम में, जो कि लेसन्स हम पहले ही बाद में देखेंगे। आपको ये सीखना है कि कैसे आप अपने लाइफ में बैलेंस ला सको, अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कैसे बैलेंस ला सको। हो सकता है कि बैलेंस की कमी हो आपके लाइफ में, इसीलिए टेम्परेंस उल्टा आया है। टाइम है कुछ लोगों के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है विद अ ग्लोब कार्ड है। मुझे ऐसा इंडिकेट हो रहा है कुछ लोगों का पर्पस कैन बी रिलेटेड टू फॉरेन एंड ओवरसीज ट्रैवल, या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज जहां पे आप कोई ऐसा वर्क कर सको, या ऐसी डीलिंग्स हो आपकी जिसमें फॉरेन लोगों से या अदर कल्चर के लोगों से आपका कनेक्शन हो, डीलिंग्स हो। ठीक है, किसी तरीके का ऐसा बिजनेस आप कर सकते हो जिसमें फॉरेन के लोगों से आपका कनेक्शन हो, डीलिंग्स हो। देन यहाँ पे हाइरोफेंट आया है। कुछ लोगों के लिए मुझे टीचिंग प्रोफेशन बहुत सिग्निफिकेंट लग रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। टीचिंग के प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कोई काम, या कोई ऐसा काम जिसमें आपके अंदर कुछ नॉलेज है और आप दूसरों को वो नॉलेज दो, वो ज्ञान प्रदान करो। बेसिकली एक मेंटोर वाली एनर्जी भी दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। मेंटोर, हाइरोफेंट के कार्ड से टीचिंग, मेंटोरशिप, ऐसा कुछ काम जिसमें लोगों को आप कुछ सर्विस दे रहे, लोगों को आप अपना नॉलेज एंड अपना विजडम शेयर करो। डेफिनेटली 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स बार बार आ रहा है। कुछ लोगों का काम कैन बी रिलेटेड टू इवेंट मैनेजमेंट, ये जो वेडिंग प्लानर और डेकोरेटर वगैरह का कुछ काम होता है, ऐसा कुछ भी पार्टनरशिप में आप कर सकते हो वर्क। केयर गिवर की एनर्जी भी दिख रही है मुझे विद द एम्प्रेस कार्ड, और अपनी फैमिली का टेक केयर करना, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना इंडिपेंडेंटली, ये भी आपकी लाइफ का पर्पस है। लेट मी पुल मोर कार्ड्स फॉर यू। Spirit guides, soul purpose of my group number 1 people. Thank you. Soul purpose of my group number 1 people. Thank you, great spirits. What is the soul purpose of my group number 1 people? कुछ ना कुछ नया लर्न करते रहना, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ताकि आप अपने स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप कर सको, अपने पर्सनालिटी को, और ज़्यादा अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिल सके। ये भी आपके लाइफ का एक पर्पस है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। सोल पर्पस ऑफ माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। टाइम टू गो, blessed, soulmates, yes, definitely, I told you, and treasure island. Okay, bottom of the deck is to the sea. इसको मैं यहां रखती हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, सोलमेट कनेक्शन। एक्चुअली ये आपकी लाइफ का पर्पस है, ऐसा कोई कनेक्शन। और सोलमेट जरूरी नहीं है एक रोमांटिक पार्टनरशिप ही हो, मेल या फीमेल ही हो, कोई भी हो सकता है। कई बार हमारे भाई बहन हमारे सोलमेट होते हैं, कई बार मदर फादर हो जाते हैं, कई बार हमारा कोई ऐसा फ्रेंड होता है। तो एक काफी लोगों के लिए तो मुझे रोमांटिक कनेक्शन ही दिख रहा है किसी सिग्निफिकेंट पार्टनर का। ये आपकी लाइफ का सोल एक पर्पस है जो होके ही रहेगा, डेस्टाइन्ड है आप लोगों के लिए। और यू विल बी ब्लेस्ड विद अ सोलमेट कनेक्शन, क्योंकि जस्ट 2 of Cups एंड 4 of Rods, जिसमें एक कपल एनर्जी, उसकी जस्ट नीचे ब्लेस्ड कार्ड आया है, एंड देन यहाँ पे भी सोलमेट्स आया है। तो ओवरसीज ट्रैवल, मैं बोल रही थी, ट्रैवल भी आप लोगों की लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। ट्रैवल, यहाँ पे भी ट्रेजर आइलैंड है, वाटर है, टॉर्टोइज है। अच्छा, एक चीज मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में ना, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स एंड स्टेबिलिटी जरूर आएगी, लेकिन जो पेस है वो स्लो हो सकता है। मतलब आपको कोई भी चीज बहुत आसानी से नहीं मिलेगी। यू विल वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल्स, एंड आप ना बहुत सारी चीजों को रिलीज करके आगे बढ़ते जाओगे अपनी जर्नी में। बहुत लेसन सीखोगे आप, जो कि हम देखेंगे कि क्या लेसन हैं। और बहुत लेसन सीख के तब जाके आप एक अपने लिए एक ट्रेजर आइलैंड को ढूंढोगे। यानी कि मेहनत बहुत करने वाले हो आप, और आपको कुछ भी बहुत इजीली नहीं मिलेगा। यू विल अचीव एवरीथिंग विद हार्ड वर्क। चाहे प्रोग्रेस बहुत स्लो हो, पर ग्रोथ बहुत स्टेबल होगी। स्टेबिलिटी आपके लाइफ में है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सक्सेस, जो कि देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव होती है। क्योंकि कोई भी चीज अगर शॉर्ट टर्म के लिए हमको मिल रही है तो वो अच्छी नहीं है, बट आपको ऐसा सक्सेस मिलेगा जो लॉन्ग टर्म हो, स्टेबिलिटी मिलेगी आपको लाइफ में, डेफिनेटली। यस, यू आर ऑन द, इट्स लाइक देर इज अ पाथ, एक रास्ता है, एंड आप उस पर चल रहे हो, एंड यू आर इन द मिड वे। अभी बहुत दूर आपकी जर्नी है, आपकी डेस्टिनी बहुत आगे है। ये जो एम्प्रेस वाली ऊर्जा है, जहाँ पे बहुत हायर फ्रीक्वेंसी में हो आप, भरपूर अबंडेंस है, उसके लिए अभी भी आपको बहुत आगे जाना है। अभी आपकी जर्नी बाकी है। यहाँ पे भी टू द सी है, शिप है, जर्नी के बीच में हूं आप, टू फाइंड द ट्रेजर। दूर है आपकी मंजिल अभी। कुछ कार्ड्स मैं निकालूंगी फेरी ओरेकल कार्ड से। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 1 क्या है सोल पर्पस ग्रुप नंबर 1 के लोगों का। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। व्हाट इज द सोल पर्पस ऑफ माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। वेल्थ एंड अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपको जरूर मिलेगी, और वो आप खुद क्रिएट करोगे। इट इज नॉट गिफ्टेड टू यू, यू विल क्रिएट दैट लाइफस्टाइल। मॉनेटरी गेन्स आपको होंगे विद योर ओन एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क। हीलिंग, okay, now it's time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others, yes, even you. अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे हीलर्स हो सकते हैं। टेम्परेंस का कार्ड उल्टा आया है, हो सकता है आपने वो रिकॉग्नाइज ना किया हो कुछ लोगों ने अपनी हीलिंग कैपेबिलिटी को, क्योंकि यहाँ पे हाइरोफेंट की एनर्जी है, एक स्पिरिचुअल मेंटोर या स्पिरिचुअल लीडर वाली वाइब्स हैं। यहाँ पे हील कर सकते हो आप, या इसी तरीके का कोई सर्विस जिसके थ्रू आप लोगों को हील कर पाओ। ये भी आपके लाइफ का पर्पस है, आपके सोल का। बट हो सकता है कुछ लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है अभी तक। देन न्यू बिगनिंग्स, यहाँ पे एक फेरी लॉर्डस है, एंड देर इज अ चाइल्ड बेबी। अच्छा, यहाँ पे मुझे ना
एम्प्रेस का कार्ड में भी कंसीविंग की ऊर्जा दिखी थी। कुछ लोगों के लिए एक फैमिली लाइफ, एक हैप्पी फैमिली लाइफ, यहाँ पे 2 बर्ड्स हैं, लव बर्ड, सोलमेट की एनर्जी है, एंड देर इज अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। तो कुछ लोगों के लिए एक हैप्पी फैमिली लाइफ विद देयर सोलमेट्स एंड पार्टनर, वो भी दिख रहा है मुझे। और कुछ लोगों की जो अवेकनिंग है, कॉन्शियसनेस है, वो बहुत राइज करेगी। हीलिंग से जुड़े हो सकते हो आप, कुछ लोग, ऐसा दिख रहा है मुझे। एंड देर इज अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन जिसमें आपकी फैमिली आपके सोल पार्टनर के साथ शुरू होगी। ये भी आपके लाइफ का एक पर्पस है, सोल का। यस, एंड न्यू बिगनिंग्स यहाँ पे दिख रही है। द फेरी गॉड मदर heralds द जॉयस न्यूज ऑफ अ न्यू बेबी और द बर्थ ऑफ द चेरिश आइडिया। प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडियाज एज वुड बी अ बेबी। यस, बॉटम ऑफ द डेक इज इंस्पिरेशन। यू कैन बी इंस्पिरेशन फॉर मेनी पीपल। एक ऐसा कोई करियर पाथ भी आपका हो सकता है जिससे आप लोगों को बहुत इंस्पायर करो, एंड आपकी ग्रोथ कुछ इस तरीके से हो कि लोग आपसे बहुत इंस्पायर्ड फील करें। कुछ और कार्ड्स भी मैं निकाल रही हूँ, लेट मी सी। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। सोल पर्पस ऑफ माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। थैंक यू। सोल पर्पस ऑफ माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। 21 विंड चेंज, हायर फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा है ये। आपको, आपके सोल को ना बहुत सारे लेसन्स सीखने होंगे, और इस पूरी जर्नी में आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा रेज करोगे, और ऐसे एनर्जेटिक स्पेस में आप जाओगे जहां पे आप बहुत इजीली अपनी मैनिफेस्टेशंस को, अपने लिए एक बेटर लाइफस्टाइल को अचीव कर पाओगे। स्पिरिचुअल लोग हो सकते हैं इस ग्रुप में, और नहीं हो तो हो जाओगे, क्योंकि किसी तरीके की सर्विस या हीलिंग मोडालिटी से आप जुड़ोगे, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी आपकी, जिससे आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत रेज करेगा। यहाँ पे एंजेलिक विंग्स हैं, सपोर्ट एंड गाइडेंस आपको हमेशा मिलेगा। जब भी आप किसी मुसीबत में जाओगे ना, आपको खींच के ऊपर लाया जाएगा। आप कभी भी लो फ्रीक्वेंसी में रहोगे तो आपके जो एंजल है, डिवाइन गाइड्स हैं, वो आपको हमेशा बाहर निकालेंगे मुसीबत से। यस, 100%। आपके हैंड्स में कुछ ऐसी स्पेशल गिफ्ट या स्पेशल टैलेंट हो सकता है हीलिंग से रिलेटेड, कि हैंड्स के थ्रू कुछ क्रिएटिविटी हो, आपके हैंड्स में कुछ क्रिएटिव हो, जिसके थ्रू आप अपने लिए अबंडेंस को क्रिएट कर पाओ। यहाँ पे मुझे हायरोफेंट से योगा टीचर्स या स्पिरिचुअल हीलर्स की एनर्जी भी महसूस हो रही है, या कुछ ऐसा जिसमें आपके अंदर कुछ विजडम है, कुछ नॉलेज है, और आप शेयर करो, सर्विस रिलेटेड थिंग। कुछ लोगों के लिए ऐसा है। तो ये सारे मैसेजेस आए हैं मुझे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे उस हिसाब से लीजिए आप। ये आपके लिए था अबाउट योर सोल पर्पस। अभी सेकंड हम लोग चेक करेंगे कि क्या लेसन सीखोगे आप अपनी इस जर्नी में। ठीक है, तो चेक करते हैं आप लोगों के लिए कार्ड्स। तो चेक करते हैं क्या लेसन्स आप सीखोगे अपने इस सोल की जर्नी में। स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, what lessons will my group number 1 people learn in their life's journey? Okay, ये आया है। First one is conditioning. Okay, what are the lessons my group number 1 will learn in their soul's journey? ग्रुप नंबर 1 के लोग क्या लेसन सीखेंगे अपनी जर्नी में? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ट्रस्ट, द मास्टर, possibilities, understanding, playfulness. Okay, bottom of the deck is courage, और कार्ड्स निकालती हूँ मैं। स्पिरिट गाइड्स, what lessons will my group number 1 people learn in their soul's journey? अपने सोल पर्पस को फॉलो करते हुए ग्रुप नंबर 1 के लोग क्या लेसन सीखेंगे? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। नंबर 7, change is coming and regain your focus. Number 27.
ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1, आप लोगों के लिए जो मैं देख रही हूँ कि क्या क्या चीजें आप सीखने वाले हो, जो लेसन्स आपको लर्न करने हैं। सबसे पहले कंडीशन करना, अपने आप को कैसे आपको सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करना है, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर आएगी। डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में खुद को कैसे आपको निखारना है, अडेप्ट करना है, अपने अंदर वो प्योरिटी और इनोसेंस को बरकरार रखते हुए अपने ऑथेंटिक सेल्फ में कैसे रहना है, ये चीज आप सीखोगे अपने सोल के जर्नी में। और टाइम टू टाइम आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जहां पे यू विल राइज, यू विल सोर। मतलब आपको यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज देगी, मौका देगी, सिखाएगी डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस आपके लाइफ में पुट इन किए जाएंगे, जिसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा। और उससे होगा क्या कि आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपका डिवाइन पे ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपको सरेंडर करना सिखाया जाएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि किस तरीके से कुछ चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और कभी कभी हमें सिचुएशंस को लेट गो करना होता है, आउटकम्स के बारे में सोचे बिना हमको ट्रस्ट करना पड़ता है, डिवाइन में फेथ रखना पड़ता है। इससे क्या होगा, आप एक सॉलिड फेथ यूनिवर्स पे, डिवाइन पे बिल्ड कर पाओगे और आपको अंडरस्टैंडिंग आओगी कि कैसे ये सारी चीजें वर्क करती हैं। बहुत चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। नंबर 7 आया है, बहुत चेंजेस आएंगे और स्पिरिचुअल चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। आपकी अवेकनिंग होगी, यू विल गेट टू नो कि कैसे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाता है। कुछ लोग अपने लेसन सीखेंगे किसी मास्टर के थ्रू, किसी स्पिरिचुअल मेंटोर के थ्रू। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में होगा सिग्निफिकेंट जो आपको गाइड करेगा। और कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर आपके लिए एज अ पार्टनर भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके जो खुद के सोलमेट हैं या आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो ही आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे कि किस तरीके से फेथ रखा जाता है यूनिवर्स में और कैसे वो एनर्जेटिक स्पेस क्रिएट किया जाता है लाइफ में, जहां पे आप अपने गोल्स को प्राप्त कर सको और आप जो चाहते हो, आपकी जो सोल की जर्नी है, जो पर्पस है, उसको पूरा कर सको। उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों में गाइड किया जाएगा। आपको ऐसे सिचुएशंस लाए जाएंगे जहां पे आपको कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं होगा, आगे पीछे कोई नहीं होगा, आप अकेले होंगे अपनी जर्नी पे। आप अकेले होंगे अपनी जर्नी पे और आपको खुद से एक लीप ऑफ फेथ, एक जंप करना होगा जहां आपको आगे अनसर्टेनिटी है, आपको दिखेगा नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट स्टिल यू विल हैव फेथ कि कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो बेटर चेंज आएगा आपकी लाइफ में, ऐसा आप फील करोगे। करेज आपके पास आएगी। ऐसे कुछ लोग भी होंगे जो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से आपको बाहर निकालने में मदद करेंगे। कुछ लोगों के लिए मैं डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल गुरु देख रही हूँ, मेंटोर देख रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकते हैं आपके खुद के एक पार्टनर। ठीक है। और बहुत सारे लोग जिन लोगों की कोई भी गुरु नहीं है, किसी में आप लोग बिलीव नहीं करते हो, डिवाइन से, आपके यूनिवर्सल फोर्स से, जिसमें भी आपको फेथ है, वो आपकी मदद करेंगे। आप सीखोगे कि कैसे एक लाइट हार्ट, एक फ्री स्पिरिट में रह के हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकते हो आप, कैसे अपने स्ट्रेस को रिलीज करके प्लेफुल एक्सपीरियंसेस कर सकते हो आप। एडवेंचर कितना जरूरी है, अपने सोल की केयर करना कितना जरूरी है, ये सब कुछ सीखोगे आप। अंडरस्टैंडिंग आएगी। यू विल लर्न टू फ्लाई अलोन। अकेले उड़ना सिखाया जाएगा आपको, विदाउट एनी सपोर्ट। एंड यू विल फ्लाई हाई बिकॉज यू कैन सी बर्ड्स हियर। दिस लेडी इज टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ और आगे एक खुला आसमान है, एक पूरा खुला आसमान जिसमें इनफाइनाइट स्पेस है। ये चीज आप सीखोगे अपने लाइफ में। एसेंस ये है कि आपको ट्रस्ट, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना सिखाया जाएगा। आपको चेंजेस के साथ अडेप्ट करना सिखाया जाएगा। आप अपने फोकस को रीगेन करोगे। जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, भटक जाओगे अपने गोल से, अपने लॉन्ग टर्म गोल से, तो आपको दोबारा से फोकस डाला जाएगा, दोबारा से उसी चीज पे जो आपको प्राप्त करना है, जिसके लिए आप बने हो। बहुत चैलेंजेस भी आपकी लाइफ में आएंगे। सिचुएशन हो सकता है इतनी इजी ना रहे हमेशा, बर्डन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, बट आप वो
प्राप्त कर लोगे एंड यू विल लर्न कि आपकी एग्जिस्टेंस क्यों है, क्या पर्पस है आपके जीवन का, कौन सा बड़ा एक गोल है, लक्ष्य है जो आपको पूरा करना है। ये आपको समझ में आएगा। आपकी विशेस एंड डिजायर्स, उसको कैसे आप मैनिफेस्ट करो, उसके लिए आपको करेज और स्ट्रेंथ ये सिखाया जाएगा। डेफिनेटली। लेट मी सी मोर। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। What lessons will my group number 1 people learn from their soul's purpose and journey? ग्रुप नंबर 1 के लोग क्या लेसन सीखेंगे अपने सोल की जर्नी से? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। इमेजिन, ओके, ग्रेट। अनफिनिश्ड सिम्फनी नंबर 10 एंड पीस। पीस और सरेंडर करना सीखोगे, साथ ही अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना सीखोगे। आप लोग सीखोगे कि आप जो इमेजिन कर सकते हो, जो आपके इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, वो रियलिटी में कैसे उसको सच होते देखना है। वो ट्रस्ट आपको सिखाया जाएगा। कैसे अपने लाइफ में पीस सबसे इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपको सिखाई जाएगी। इसके लिए कुछ साइकिल्स को कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, या कुछ अनफिनिश्ड कार्मिक लेसन्स हैं, वो पूरी चीजें आप जब कंप्लीट कर लोगे, फिनिश कर लोगे, तब आप पीस देखोगे अपने जीवन में। अभी लास्ट में हम चेक करते हैं कि क्या चैलेंजेस आएंगे आपको आपको आपके सोल पर्पस में, क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने पड़ेंगे। लेट्स सी। अभी चेक करते हैं कि क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे अपने सोल पर्पस को पूरा करने में। What challenges group number 1 will have to overcome in their soul's journey? Thank you, spirit guides. What challenges will my group number 1 people overcome in their soul's journey? Thank you, great spirits. Okay. First one is Page of Swords, 10 of Swords, the Hermit, the Hierophant, 7 of Swords. Okay, दो कार्ड्स आए हैं, Wheel of Fortune and the Emperor. ठीक है। Bottom of the deck is 3 of Wands. तो ग्रुप नंबर 1, आप लोगों को जो मेजर चीजें ओवरकम करनी पड़ेंगी अपने सोल की जर्नी में, वो ये है कि किसी तरीके का पेनफुल एंडिंग, जो कि कुछ भी हो सकता है, एक पेनफुल सिचुएशन या कोई ऐसा कनेक्शन या कोई ऐसा लाइफ का चैलेंज जो आपको बहुत पेन देगा। ये किसी तरीके का बिट्रेयल, डिसेप्शन भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। समथिंग विच इज नॉट सो इजी, जो कि आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप यू विल लर्न अ लॉट। आपको एक हर्मिट की ऊर्जा में रहना होगा। ये भी आपके सोल का एक बड़ा लेसन है और चैलेंज है जो आपको कम करना पड़ेगा, एक हर्मिट मोड। हालांकि इसको मैं एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझती हूँ, क्योंकि हर्मिट मोड क्या है, जब इंसान अकेले अपने इमोशंस के साथ बैठा है, बिल्कुल अकेला है, देयर इज नो वन
अपनी खुद की सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, सोल के पर्पस को समझने के लिए, सोल सर्चिंग करने के लिए हर्मिट मोड बहुत जरूरी है। हर्मिट मोड जब आप बिल्कुल सोशलाइज नहीं कर रहे हो, कोई आपके आसपास नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हो, आप उस टाइम अपने इमोशंस के साथ अकेले बैठते हो, जहां आसपास के एनवायरनमेंट में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है और आप समझते हो कि आपको क्या चाहिए। अपने बारे में जब आपको जानने को मिलेगा, उस हर्मिट मोड में आपको रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक एक्चुअली ब्लेसिंग है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखोगे। और ये पेनफुल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जिसमें आपको तकलीफ हुई, किसी किसी के लिए चीटिंग, फ्रॉड, बिट्रेयल, धोखा, ये मुझे दिख रहा है। एंड फॉर मेनी ऑफ यू दिस इज रिलेटेड टू लोनलीनेस, आइसोलेशन। आइसोलेशन से गुजरना पड़ेगा आप, अकेलेपन से, कोई सपोर्ट में नहीं है। बट ये चीजें आपकी लाइफ में, आपके डेस्टिनी में चेंज लाने के लिए होंगी। कुछ लोगों के लिए, आप अगर स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन से रिलेटेड। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मैं ऐसा देख रही हूँ, आपके लर्निंग से जुड़े जो समस्याएं हैं वो ओवरकम हो जाएंगी किसी स्पेशल, एक मेंटर, एक गुरु या एक ऐसे फिगर से जो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे और आपको हेल्प करेंगे एक पेनफुल, डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालने में। कुछ लोगों के लिए ऐसा आ रहा है। आपको ना, अगर एम्परर बनना है, इस एनर्जेटिक्स फ्रीक्वेंसी में आने के लिए, एम्परर, राजा बनने के लिए, ये पेन से, ये तकलीफ से, ये हर्मिट मोड से, जहां पे डिटैचमेंट है, डिटैचमेंट है मटेरियलिस्टिक चीजों से, डिटैचमेंट है वर्ल्डली आउटर चीजों से, जब आपको जरूरत है अपने बारे में जानने की, तो तब ये करना पड़ेगा आपको। इस डिटैचमेंट और इस पेन की वजह से, इस पेनफुल एंडिंग, चैप्टर क्लोज होने की वजह से आप बहुत कुछ सीखोगे। आपकी लाइफ में, आपके डेस्टिनी में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और आप बन पाओगे ये एम्परर, राजा, जो सब कुछ हासिल कर सकता है, एक किंग जिसके पास सब कुछ है। ये इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, आप एक बॉर्न लीडर हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। और इस यहां तक पहुंचने के लिए आपको कुछ तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रस्ट एंड हैव फेथ इन डिवाइन। रिस्क लेने पड़ेंगे आपको। ऐसा समय आएगा जब यू विल फाइंड योर सेल्फ एट अ क्लिफ, अकेले, और आपको कुछ नहीं पता आगे क्या है, देयर इज अनसर्टेनिटी, बट आपको लेट गो करनी पड़ेगी कुछ ऐसी चीजों को, टॉक्सिक लोगों को, जो आपके लिए, आपकी सोल की जर्नी के लिए सही नहीं है। उनका कोई आपसे मतलब नहीं है। डिटैचमेंट जरूरी है, वो करोगे आप बेसिकली। बहुत सारे लोग अपनी फियर्स, अपनी चिंताओं को दूर करेंगे, ये भी मैं देख पा रही हूं। अपने फियर्स से फाइट बैक करेंगे, अपने सबकॉन्शियस फियर्स से। आइसोलेशन में, लॉन्ग डिस्टेंस में रहना पड़े, अकेले रहना पड़े, अकेलापन भी एक चैलेंज दिख रहा है मुझे लोगों के लिए। आइसोलेशन, पेनफुल एंडिंग, डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस इन एजुकेशन, हायर लर्निंग, ये सारे आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। ये है आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी। अभी मैं गाइडेंस देखती हूँ आपके सोल के लिए, क्या गाइडेंस है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। What is the guidance for my group number 1 people? Thank you, spirit guides. What is the guidance for my group number 1 people? Thank you, spirit guides. What is the guidance for my group number 1 people about their soul's journey and soul purpose? Thank you, great spirits. Serapis Bay, ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here. Definitely आपको डार्कनेस से लाइट की तरफ बढ़ना है। ascension, वो जो मैंने बोला था, ये एक सेकेंड, मेरे पास वो कार्ड भी है, मैं दिखाती हूँ। ये आप लोगों के लिए आया था,
विंड चेंज, दिस इज असेंशन, दिस इज रेजिंग योर फ्रीक्वेंसी। एक ऐसे एनर्जेटिक स्पेस में जाना जहां पे आप क्रिएटर हो, यू आर द एम्परर, मैनिफेस्ट कर सकते हो सब कुछ इजीली, जो चाहा वो पाया वैसा। उसके लिए आपको अपने सोल को डार्कनेस से लाइट की तरफ लेके जाना पड़ेगा। इसके लिए हर्मिट मोड में जाना बहुत जरूरी है, पेन को फेस करना बहुत जरूरी है, ताकि आप रिलीज कर पाओ कुछ चीजों को फॉर द पॉजिटिव फ्रेश न्यू बिगनिंग्स, अपने लाइफ में मेजर ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाओ। इसके लिए बहुत सारी सोल सर्चिंग, इंट्रोस्पेक्शन, हीलिंग एंड आइसोलेशन बहुत जरूरी है। सो या दिस इज इट माय डियर ग्रुप नंबर 1। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं और आपको समझ में आई है कि क्या एग्जैक्टली है आपकी सोल का पर्पस और कैसी रहेगी आपकी जर्नी, क्या लेसन सीखने हैं, क्या ओवरकम करना है, समझ पाएंगे आप, कुछ हेल्प हुई आपकी तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है कार्ड 7 ऑफ कप्स, या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस एमेथिस्ट के क्रिस्टल से। वाटर एलिमेंट प्रोमिनेंट है यहाँ पे, नंबर 7 सिग्निफिकेंट हो सकता है, 7, 16, 25 डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। एंड द एमेथिस्ट क्रिस्टल, सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन। एमेथिस्ट क्रिस्टल से मैं क्राउन चक्रा इंपॉर्टेंट देख रही हूँ आप लोगों के लिए। स्पिरिचुअल बीइंग्स हो सकते हैं इस ग्रुप में, ग्रुप नंबर 2 में। 7 नंबर इज सिग्निफिकेंट, केतु की एनर्जी स्ट्रांग है, केतु की प्लेसमेंट स्ट्रांग हो सकती है आपके चार्ट में। एंड 7 ऑफ कप्स, देखते हैं क्या और मैसेजेस हैं थ्रू टैरो। आपकी सोल का पर्पस क्या है ये हम चेक करने वाले हैं आज, ठीक है। लेट्स सी। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ग्रुप नंबर 2 विद 7 ऑफ कप्स एंड एमेथिस्ट क्रिस्टल, क्या है इनका सोल पर्पस? थैंक यू। What is the sole purpose of my group number 2 people with 7 of cups and amethyst? Sole purpose of my group number 2 people. Thank you. Spirit guides. What is the sole purpose of my group number 2 people? Thank you, great spirits. Thank you so much. 7 of rods. King of rods. Judgment. Okay. 2 of rods. दूसरे डेक से मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। What is the sole purpose of my group number 2 people? Thank you. Sole purpose of my group number 2 people. Thank you, great spirits. Knight of Pentacles. Okay. 3 cards और आए हैं। Oh wow. The Emperor. 8 of Cups. Knight of Cups and the Emperor. ठीक है, ये आप लोगों के लिए कार्ड्स है। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ रॉड्स। इस डेक में बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। ओह ओके, लेट मी सी द टावर। सो फ्रॉम दीज कार्ड्स जो मैं पिक कर पा रही हूँ ग्रुप नंबर 2 आपके लिए, सबसे पहले 7 ऑफ कप से आपके सोल को ना डील करना होगा कुछ सबकॉन्शियस फियर से, कुछ डाउट से, इल्यूजन से, कंफ्यूजन से। दिस कैन बी अ सेटबैक फॉर यू, जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी सोल को इवॉल्व करने में। आपके पास ना ऐसा होगा आपके लाइफ में कि आपके पास ना समय समय पे कुछ चॉइसेस डाल दिए जाएंगे जिससे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज या ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हो। आप कंफ्यूज हो जाओ या किसी तरीके के इल्यूजन, कंफ्यूजन में फंस सकते हो, किसी तरीके के फियर्स अचानक से सरफेस हो जाए, कुछ इनसिक्योरिटीज। ये मैं देख पा रही हूँ बिकॉज यू कैन सी हियर देर आर 7 चॉइसेस, अलग अलग चॉइसेस हैं, पर्सन को पता नहीं है किसमें क्या है। तो ये चीज आपको लर्न करना पड़ेगा
कहीं ना कहीं। देन आप लोगों के लिए है 7 ऑफ रॉड्स। अभी ये बता रहा है चैलेंजेस को जो कि करियर और आपकी पर्सनल प्रोफेशनल किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। कुछ चैलेंजेस को आपको ओवरकम करना पड़ेगा, विच कैन बी अ ऑब्स्टिकल एंड टेस्टिंग स्टोन्स फॉर यू, और जिसको आप ओवरकम कर लोगे क्योंकि वो आपको ग्रो करने में मदद करेगा फाइनेंशियली। फाइनेंशियल ग्रोथ आप प्राप्त कर सको, इसके लिए आपके लाइफ में, आपके करियर में कुछ चैलेंजेस जरूर आएंगे, जिसमें आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ स्टेप्स लेने होंगे ताकि आपकी ग्रोथ हो पाए। स्टेगनेंट ना रहो, आप फंसे ना रहो एक ही जगह पे, क्योंकि किंग ऑफ फ्रॉड्स आया आप लोगों के लिए। बीइंग इन अ लीडरशिप, समथिंग जिसका काम है अथॉरिटी से जुड़ा हुआ, कोई ऐसा काम से आपको अलाइन किया जाएगा जो या तो बहुत स्पिरिचुअल है या बहुत ही अथॉरिटेटिव है, जिसमें एक लीडरशिप है, क्योंकि आप एक फॉलोअर नहीं हो, यू आर अ लीडर। तो उस लीडरशिप में लाने के लिए आपको कुछ चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगी, कि आपके सोल का पर्पस है टू बी इन अथॉरिटी। यहां पे भी देखिए एम्परर कार्ड आया है, द लास्ट कार्ड। इसके लिए आपको लेट गो करनी होंगी ऐसी चीजों को, चाहे आप बहुत कुछ भी अचीव कर लो, तभी आपको ना लाइफ में एक कॉलिंग आएगी। आपको एक कॉलिंग आएगी कि नहीं, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। वो मिसिंग होगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब तक आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होगी, जब तक आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे नहीं जाओगे, तब तक आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी मिसिंग जैसा लगेगा, क्योंकि ये आपके सोल का पर्पस है। आपकी इस लाइफ टाइम में कोई ऐसा पॉइंट जरूर आएगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑलरेडी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, या कुछ लोगों के लिए होगी। 101% होगी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। एक ऐसा समय आएगा जब आपका ध्यान आपके करियर, आपके प्रोफेशन के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी पे भी जाएगा, और तब आपके जो चैलेंजेस हैं उसको देखने का नजरिया, उसको देखने का पर्सपेक्टिव चेंज होगा, और आपकी लाइफ में आएगा इमेंस ग्रोथ। इमेंस ग्रोथ। आपको इन दोनों को एक ही प्लेट में लेके चलना है, अपने करियर को और अपने स्पिरिचुअल पाथ को, अपने पैशन को फॉलो करना है आपको। बट उसके साथ साथ आपको अवेयरनेस आएगी, स्पिरिचुअलिटी के बारे में अवेयरनेस आएगी, आपकी सोल की एक्सपेंशन के लिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों के लिए सोल एक्सपेंशन देख रही हूँ। कुछ लोगों की लाइफ में टावर मूवमेंट्स भी आएंगे। टावर मूवमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। टावर मूवमेंट्स कुछ सडन अपहीवल्स, अचानक से कोई ऐसी चीज हो जाए जो आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो, जो आपके फाउंडेशन को, आपके रूट को हिला के रख दे। आपकी कुछ चीजें आपने बिल्ड करी, कुछ एक्सपेक्टेशंस आपने रखी, बट उसका फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं था, वीक था, तो वो टूट के बिखर जाएगा। क्यों? उसमें क्रैक्स क्यों आएंगे? क्योंकि वो किसी वीक फाउंडेशन पे जुड़ा हुआ था, और ये डिवाइन इंटरवेंशन से होगा। अगर आप वेकअप कॉल नहीं सुनोगे, आपको वार्निंग दी जाएगी, आपको एक वार्निंग दी जाएगी। अगर आप वेकअप कॉल नहीं सुनोगे तो अचानक से आपके लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि जो आपने सोचा बिल्कुल वैसा नहीं, अनएक्सपेक्टेड कोई सडन चीज हो गई। लाइफ इज वेरी अनसर्टेन एंड वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो आपको ना अपना काम करना है, अपने गोल सेट करो, फोकस करो, लेकिन होगा वही जो डिवाइन का प्लान है। 101%। तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना तय है। ग्रुप नंबर 2 एंड पेज ऑफ सोल्स। लर्निंग, बहुत सारी लर्निंग होगी इस टावर मूवमेंट से। एक सडन जो चेंज आएगा आपकी लाइफ में, 360 डिग्री चेंज हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में, ये भी मैं देख पा रही हूँ। बहुत सारे लोग ग्रुप नंबर 2 के स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो करना शुरू करेंगे, उनका ध्यान ले जाया जाएगा इस चीज में। ये अवेकनिंग का समय होगा आपका, एंड यू विल स्टार्ट फॉलोइंग दिस जर्नी विद योर करियर, विद योर पर्सनल लाइफ, क्योंकि आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, इल्यूजन में नहीं रहना, आपको एक्शन लेना है। आपको एक्शन लेना है और आपको एम्परर बनना है। यस, लेट मी पुल मोर कार्ड्स
और जानकारी के लिए देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। What is the sole purpose of my group number 2 people? Thank you, great spirits. ग्रुप नंबर 2 के लोगों का सोल पर्पस क्या है, प्लीज क्लैरिफाई करें। What is the sole purpose of my group number 2 people? Thank you, great spirits. ग्रुप नंबर 2 के सोल पर्पस क्या है? थैंक यू। Co-create. Number 1440. Co-create. Okay. Got it. Between worlds. Number 3. Oh, wow. Very deep. Number 34. A leg up. 7 number again. Number 46. Regeneration. Whoa. Whoa, whoa, whoa. And number 29. Breathe. आई होप आपको सभी कार्ड्स अच्छे से विजिबल है। ये हैं आप लोगों के कार्ड्स। सबसे पहला मैसेज आपको नंबर 40 आया है, को क्रिएट करना है। को क्रिएट करना है, अपने विजडम, अपने नॉलेज को जोड़ना है स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिचुअल विजडम से, तब जाके आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा। क्योंकि आपको को क्रिएट करना है, अकेले नहीं। अपने लाइफ में आपको अचीवमेंट तब मिलेगी जब आप जुड़ जाओगे स्पिरिचुअलिटी से, कनेक्ट हो जाओगे। क्योंकि आप लोगों के लिए आया है बिटवीन द वर्ल्ड्स। आपको सिर्फ प्रैक्टिकल रेल्म से जुड़ा नहीं रहना है, इस 3D वर्ल्ड से नहीं जुड़ा रहना है, आपको 5D वर्ल्ड से भी कनेक्ट करना है। इट मीन्स आप अपने लाइफ को एक यूजफुल एंड पर्पसफुल तब बना पाओगे जब आपका सोल कनेक्ट हो पाएगा और कनेक्ट कर पाएगा और बैलेंस कर पाएगा बोथ प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी को। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जो पर्सन, ये जो फ्लेमिंगो है, हाफ ये ग्रे वर्ल्ड में है, हाफ ये कलरफुल वर्ल्ड में है। तो आपको डार्कनेस से लाइट की तरफ अगर आना है तो आपको दोनों चीजों से कनेक्ट करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल रेल्म से एंड प्रैक्टिकल लाइफ से। यस, अ लेग अप। अगर आप इस कार्ड को देखो एंड इसको देखो तो को क्रिएट एंड अ लेग अप, यहाँ पे दो एनिमल्स हैं, एक मदर फिगर है आई गेस और एक दूसरा एनिमल है। ये को डिपेंडेंसी को बताता है, एंड को क्रिएट एंड को डिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी। यानी कि आपको डिपेंड सिर्फ अपने पोटेंशियल पे नहीं होना है, आपको ना स्पिरिचुअलिटी में बिलीव इसलिए भी करना है क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो तब क्या होगा कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगी अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को प्राप्त करने में। इसलिए ये वेकअप कॉल आपके लिए जरूरी है, क्योंकि मीनिंगफुल बन जाएगी आपकी लाइफ व्हेन यू विल स्टार्ट को क्रिएटिंग विद यूनिवर्स। को डिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी आपकी हो जाएगी, जुड़ जाएगी तब। यहाँ पे नंबर 46 है, रीजनरेशन का कार्ड है। रीजनरेशन मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है। कोई चीज जो मिसिंग है उसको रीजनरेट करना वापस से। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस देख रही हूँ, ऊपर से डिवाइन लाइट आ रही है। ऐसा है कि जैसे कि अग्नि में से एक नया प्लांट निकल रहा है एंड डिवाइन लाइट इज कमिंग। तो आपको ना ग्राउंडेड भी रहना है और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड भी रहना है। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना कभी ना भूले। मेडिटेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आप लोगों के लिए देखिए क्या आया है, नंबर 29 ब्रीथ। नंबर 29 ब्रीथ, मेडिटेटिव स्टेट में रहना, फ्रीक्वेंसी को रेज करना, ताकि आप अपने कंफ्यूजन और इल्यूजन्स ओवरकम कर पाओ। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी सी spirit guides, angels. What is the sole purpose of my group number 2 people? Thank you, great spirits. What is the sole purpose of my group number 2 people? Thank you so much. Group number 2 का sole purpose क्या है? Okay, आप लोगों के लिए आया है journey. It's time to prepare for a journey. It may be impromptu
or planned. Either way, make sure you are ready when the times come. Pack your passport now. Spiritual journey के बारे में बात हो रही है ये. One more card, please. यहाँ पे rabbit है. Precious time. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste other times as well. अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो लेडी है, यहाँ पे पीछे आउल है. आउल, विजडम, नॉलेज. आपकी नॉलेज स्पिरिचुअलिटी में जब बढ़ेगी ना, बहुत कुछ समझ पाओगे, सीख पाओगे आप. यस. टाइम की इंपॉर्टेंस, टाइम की कदर करना आप सीखोगे अपने एक्सपीरियंस से. लेट मी पुल वन मोर कार्ड फॉर यू. Great spirits, what is the sole purpose of my group number 2 people? Group number 2 का soul purpose क्या है? What is the sole purpose of my group number 2 people? Thank you, great spirits. डिवाइन नॉलेज बहुत जरूरी है. ओ माय गॉड, नंबर 21 विंड चेंज. आप लोगों के लिए भी यही आया है जो ग्रुप नंबर 1 के लिए भी आया था. एक और कार्ड निकालूंगी मैं. बर्ड्स टाइम ह्यूमिलिटी, नंबर 29. नंबर 29 बहुत सिग्निफिकेंट है. डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आप लोगों की नंबर 29. काफी स्पिरिचुअल नंबर है. 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है. 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है. काफी इंट्यूटिव लोग हो सकते हैं इस ग्रुप में. तो विंड आया है नंबर 21 एंड बर्ड्स टाइम ह्यूमिलिटी. यहाँ पे आप देखो कितने बड़े बड़े ट्रीज है, ओपन ग्राउंड है, देयर इज अ डिवाइन लाइट. तो आपको अपने लाइफ में वो डिवाइन लाइट के लिए स्पेस बनाना है ताकि आपकी लाइफ की जर्नी आपको समझ में आए और टाइम का महत्व समझ में आए. क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज्यादा ना टाइम को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, वेस्ट करते हो. आपको पता भी है क्या करना है आपको, बट यू आर नॉट को क्रिएटिंग. अपने लाइफ में चेंजेस नहीं ला रहे हो आप. यू आर स्टक समवेयर. अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको. यू शुड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन टू टेक इंस्पायर्ड एक्शन ताकि अपने लाइफ में चेंजेस लाओ. और आपके लाइफ की जर्नी में एक चीज मुझे साफ साफ दिख रही है कि आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया जाएगा जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट विल बी अ वेकअप कॉल फॉर यू ताकि आप ग्रो कर पाओ. और वो डिवाइन इंटरवेंशन से हो सकता है या खुद से आपकी कॉन्शियसनेस राइज हो, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है. या लेट मी सी अब कि क्या लेसन्स आप सीखोगे. लेट्स फाइंड आउट क्या लेसन्स हैं जो ग्रुप नंबर 2 को सीखने हैं इन देयर सोल्स जर्नी. What major lessons will my group number 2 people learn in their soul's journey? ग्रुप नंबर 2 के लोग क्या लेसन सीखेंगे अपने सोल की इस जर्नी में. थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स. ग्रुप नंबर 2 के लोग क्या लेसन्स अपने सोल की जर्नी में सीखेंगे. थैंक यू सो मच. व्हाट लेसन्स. ओके, स्ट्रेस, nothingness, clinging to the past, the rebel, we are the world, maturity, the lovers, and healing. Okay. Bottom of the deck is the dream. Okay. सो आप देखिए, आप लोगों के लिए आया है सबसे पहले स्ट्रेस. जो लेसन आप सीखोगी वो ये है सबसे पहले तो अपने स्ट्रेस को कैसे रिलीज करना है. हो सकता है आप लोग ऐसे लोग हैं इस ग्रुप में, ग्रुप नंबर 2 में स्पेशली, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हैं. अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसमें दे आर नॉट श्योर कि क्या है आगे, बहुत लैक ऑफ क्लैरिटी है, कंफ्यूजन है, तो यू टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. बहुत कंफ्यूज हो जाते हो आप. तो स्ट्रेस को बर्स्ट कर पाओगे आप.
कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी और ये लेसन है आपका कि स्ट्रेस से कैसे बाहर निकालना है, एंजाइटी से खुद को कैसे बाहर निकालना है, ये ओवरकम कर पाओगे आप। डार्कनेस से कैसे बाहर निकलनी है, जहां पे कुछ भी नहीं है, नो थिंगनेस इज देयर, नथिंग इज देयर, उस डार्कनेस से खुद को कैसे बाहर निकालना है वो भी सीखोगे आप। एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच सीखोगे आप। योर लेसन इज टू सर्व फॉर ह्यूमैनिटी, डू समथिंग ग्रेट फॉर ह्यूमैनिटी। डिफरेंट लोगों के साथ ग्लोबल लेवल पे कनेक्ट कर सकते हो आप, ऐसा आपका सोल पर्पस भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। यू कैन कनेक्ट टू डिफरेंट पीपल और लोगों की डाइवर्सिटी, लोगों के डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोगों को समझ सकते हो। ह्यूमैनिटेरियन कोई वर्क या ह्यूमैनिटेरियन कोई कॉज को लेकर अवेयरनेस आपको आएगी। दैट आई कैन सी विद नंबर 10, वी आर द वर्ल्ड। मैच्योरिटी, बहुत एक्सपीरियंस, डार्कनेस में रह के बहुत एक्सपीरियंस, बहुत मैच्योरिटी आपको आएगी। यू विल लर्न अ लॉट, ऐसा मैं देख पा रही हूं। अगर आप बहुत ज्यादा पास्ट को क्लिंग करते हो, पास्ट की कोई रिलेशनशिप है या लव कनेक्शन है, कोई भी रोमांटिक कनेक्शन है जिसमें पास्ट में आप बहुत स्टक हो, कोई इनसिक्योरिटी है, कोई ट्रॉमा है, कोई फ्री फियर है, यू विल ब्रेक फ्री ऑफ इट। यहाँ पे देखो ब्रोकन चेन्स है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है लाइफ की जिसमें पास्ट में आप अटके हुए हो, अभी भी यू क्लिंग टू द पास्ट, कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, कोई कनेक्शन होता है, उसमें हीलिंग आएगी एंड यू विल लर्न इट। अपने लाइफ के सोल के जर्नी से यू विल लर्न इट। अगर आप बहुत डे ड्रीम करते हो किसी कनेक्शन को लेकर, यू क्रश ओवर समवन, या आपका कोई ऐसा कुछ भी है, कोई भी ऐसी सिचुएशन, मोस्टली मुझे बहुत सारे लोगों की लव रिलेशनशिप दिख रही है, कोई ऐसा कनेक्शन जिसको लेके आप डे ड्रीम करते हो बट वो अभी आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है या वो पॉसिबल नहीं है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, बट यू आर समवेयर होपिंग कि अलाइनमेंट में आओ आप। तो हार्ट चक्रा से रिलेटेड हीलिंग आपके लाइफ में आपके लिए आएगी, ये मैं देख रही हूँ। यू विल ब्रेक फ्री ऑफ पैटर्न्स दैट समवेयर होल्ड्स यू बैक, रिस्ट्रिक्ट करके रखे हुए है आपको, और आपकी हार्ट चक्रा को ब्लॉकेज हो सकता है, उसको भी आप हील करोगे, उन ब्लॉकेजेस को। यस। तो क्या लेसन सीखोगे आप? कैसे स्ट्रेस से खुद को बाहर निकाले, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में कैसे लोगों से हेल्प लेके एक साथ जुट के काम करें। अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे इंसान हो, आपको बहुत डर लगता है टू आस्क फॉर हेल्प, और आप अकेले ही चैलेंजेस को फेस करते रहते हो, चाहे आप कितना ही एंशियस फील करो, तो वो आप सीखोगे कि कैसे सब लोग एक हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यू कैन टेक हेल्प एंड हेल्प इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, अगर आप डिफिकल्ट सिचुएशंस में कभी फंस गए हो तो। विद टाइम जब आप अकेले रहोगे, डार्कनेस में रहोगे, मेच्योरिटी बहुत ज्यादा आएगी। आप पास्ट की सिचुएशंस को क्लीन करना बंद करोगे आप, एंड यू विल एक्ट वेरी रेबल, यू विल ब्रेक फ्री। राहु वाली एनर्जी है यहाँ पे। ऐसी चीजें, टॉक्सिक पैटर्न्स जो आपको सर्व नहीं करती है, कोई हैबिट हो सकती है जैसे कि पास्ट को क्लिंग करना, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, एनीथिंग, उसको ओवरकम कर लोगे आप। चैलेंजेस में भी देखेंगे आप, बट दीज आर द लेसन्स यू हैव टू लर्न। हाउ टू स्टॉप क्लिंगिंग टू द पास्ट, हाउ टू एक्सेप्ट हेल्प, हाउ टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर। एस्केप करना बंद करोगे आप, एंड आपको ना रियलिस्टिक रियलिस्टिक चीजें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। कभी कभी हो सकता है यू कैन कीप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लाइफ। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे हार्ट चक्रा हीलिंग दिखाई दे रही है। योर सोल विल लर्न इट एंड हाउ टू बिकम रेबल, इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट। ठीक है, कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ मैं। स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, what lessons will my group number 2 people learn in their soul's journey?
ग्रुप नंबर 2 के लोग क्या लेसन सीखेंगे अपने सोल की जर्नी में? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। What lessons will my group number 2 people learn in their soul's journey? Okay. Community. Okay, ठीक है. Flexible. Number 19. Imagine. And milk and honey. Okay. तो जैसा कि मैंने बोला वी आर द वर्ल्ड कार्ड से यहाँ पे मेरे को दिख रहा है डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोगों से जुड़ना, कनेक्ट करना और एक एक ऐसा अप्रोच रखना कि वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका सोल ये सीखेगा कैसे कम्युनिटी का हिस्सा बनना है। डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी अलग अलग लोगों से, अलग अलग जीव जंतुओं से भी इनफैक्ट कैसे कनेक्शन बिल्ड करना है वो आप सीखोगे। फ्लेक्सिबिलिटी आएगी आपके लाइफ में। आपके माइंड, बॉडी, स्पिरिट को अलाइनमेंट में लाने के लिए आप बहुत ज्यादा अडेप्ट करोगे टू डिफरेंट सिचुएशंस। मैच्योरिटी आएगी आपके अंदर। यू विल लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। इमेजिन, जो इमेजिन करोगे, जो आप इंट्यूटिवली विजुअलाइज करोगे उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन जो आपकी इमेजिनेशन है वो अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीजें नहीं इमेजिन करनी आपको जिसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है। यू कैन ओनली मैनिफेस्ट वेयर यू कैन रीच, जहां आपकी रीच हो। ठीक है, तो वही चीज आपको विजुअलाइज करनी है। एंड देन मिल्क एंड हनी, अबंडेंस, नर्चरिंग अबंडेंस आपकी लाइफ में 101% है। तो उसके लिए एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। बट हार्ट चक्रा ओपन होगा तभी वो आप रिसीव कर पाओगे। मिल्क एंड हनी का ब्लेंड, स्वीटनेस इन योर लाइफ। अपने ऊपर कभी हार्श नहीं होना है। समटाइम्स यू कैन बिकम टू हार्श ऑन योर सेल्फ। वो चीज भी आपको लर्न करनी है कि अपने ऊपर बहुत ज्यादा हार्श नहीं होना है आपको। नेवर नेवर डू दैट। यस, लेट मी सी। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। What lessons my group number 2 will learn in their soul's journey? ग्रुप नंबर 2 के लोग क्या लेसन सीखेंगे अपने सोल की जर्नी में? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। What lessons will my group number 2 people learn in their soul's journey? Okay. So पहला कार्ड है नंबर 26, recognize the signs from above. Angels are sending you messages now, but you are too distracted to notice. Stay alert and open to divine guidance. Okay. And be a light to others. Number 4, you have a powerful message to share. Shine your light on the world so that others can learn from you. ये यहाँ पे we are the world. आपका ना एक डिवाइन पर्पस है और आप लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट एंड इंस्पायर कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। पर पहले आप खुद तो ध्यान दो। आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस से आपको बचने की जरूरत पड़ेगी। दैट इज ऑल्सो अ लेसन फॉर योर सोल कि आपको ना डिवाइन एंजल नंबर्स, मैसेजेस, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको अलग अलग सोर्सेस से मिल सकती है। यू हैव टू रिकॉग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव। आप इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड या अपने ही ड्रीमी वर्ल्ड में हो सकते हो कि कई बार आप समझ ना पाओ कि एग्जैक्टली क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। तो यू हैव टू स्टे अलर्ट एंड ओपन टू रिसीव दोज मैसेजेस जो आपको दी जा रही हैं फ्रॉम द हायर रेल्म। क्योंकि स्पिरिचुअली अवेकनेस का मतलब क्या है? आपको अलर्ट रहना है, आपको कनेक्ट करना है डिवाइन से ताकि आपको समझ में आए आपके लिए क्या जरूरी है। यू हैव टू स्टे ओपन एंड कीप योर हार्ट ओपन। और आपको ना एक लाइट बनना है फॉर अदर्स, लोगों को इंस्पायर करना है। दिस इज अ पावरफुल मैसेज कि आप अपना लाइट शाइन करें टू द वर्ल्ड सो दैट अदर्स कैन लर्न फ्रॉम यू। लोग आपसे सीख सके, ये आपके लिए करना जरूरी है। यस, यू कैन हैव एनी स्पेसिफिक टैलेंट और गिफ्ट जिससे आप बहुत सारे लार्जर कम्युनिटी को एक साथ इन्फ्लुएंस कर पाओ पॉजिटिवली। बट उसके लिए आपको अपने हार्ट को ओपन करना है। यू हैव टू बी अलर्ट एंड एक्सेप्ट द स्पेशल गिफ्ट एंड टैलेंट एंड एम्ब्रेस इट। दैट कैन बी योर लाइफ पर्पस। तो ये चीज भी एक
गाइडेंस के तौर पे आ रही है। नाउ लेट मी चेक क्या चैलेंजेस ओवरकम करोगे आप। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ग्रुप नंबर 2 के लोग क्या चैलेंजेस ओवरकम करेंगे इन देयर सोल्स जर्नी? व्हाट चैलेंजेस विल ग्रुप नंबर 2 पीपल ओवरकम इन देयर सोल्स जर्नी? ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो ग्रुप नंबर 2 को ओवरकम करने पड़ेंगे इन देयर सोल्स जर्नी? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ऐसे कौन से, ओके, दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। स्पिरिट गाइड्स, ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो ग्रुप नंबर 2 को के लोगों को ओवरकम करने पड़ेंगे इन देयर सोल्स जर्नी? टू ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड आया। 9 of swords ulta, ace of swords and 10 of wands, okay, and bottom of the deck is the hanged man. तो ये चैलेंजेस हैं आपके। अगर आप ध्यान से समझो, मैं आप समझा रही हूँ, देखो, इट्स नॉट दैट कि आपकी फैमिली आपके लिए एक चैलेंज है, बट आपकी सोल पर्पस में चैलेंज क्या आएगा? फैमिली कैन बिकम अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू अपने सोल के पर्पस को एम्ब्रेस करने में। यू कैन गेट टू ऑक्यूपाइड एंड इन्वेस्टेड इन योर होम एंड फैमिली लाइफ, किसी कनेक्शन में, किसी रिलेशनशिप में, अपने खुद की फैमिली में, कि आप अपने सोल पर्पस को ही नेग्लेक्ट कर सकते हो। ऐसी वाइब्स, ऐसी इंडिकेशंस आ रही है। आपका कोई ना कोई हार्ट फेल्ट विश या डिजायर हो सकता है, कोई बिजनेस, कोई करियर, कुछ तो आप ऐसा स्टार्ट करना चाहते हो सकते हो, लेकिन आप स्टेगनेंट फील करोगे। क्यों? क्योंकि आप खुद से एक्शन नहीं लोगे, खुद से स्टेप्स नहीं लोगे। ये आपके लिए एक मेजर चैलेंज है जो आपको ओवरकम करना पड़ेगा। आपको इंट्यूटिव डाउनलोड्स रिसीव होंगे, लेकिन यू विल बी सो स्टक इन योर पास्ट। और कुछ लोगों के लिए उनकी पास्ट लाइफ एक उनका पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट लाइफ कनेक्शन, कोई कुछ कार्मिक कनेक्शन हो सकता है या पास्ट रिलेशनशिप कोई, ये भी आपको रोकेगा अपने खुद के सोल पर्पस को पूरा करने में। एंड यू कैन गेट टू डिस्ट्रैक्टेड एंड टू इन्वॉल्व इन योर होम एंड फैमिली लाइफ। ये भी है एक। एस ऑफ सोर्ड्स आया है। आपको टाइम टू टाइम सिंक्रोनिसिटीज और साइंस दिए जाएंगे कि क्या परस्यू करना है, क्या है आपका डिवाइन पर्पस, बट आप अपने फैमिली लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतना ज्यादा बर्डनड होगे कि आपको लगे, समझ में नहीं आएगा और आप उसको ध्यान नहीं दोगे। यू कैन नेग्लेक्ट इट। एक ये आप लोगों के लिए मेजर चैलेंज है जिसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा। और कुछ लोगों को अपने पास्ट की लाइफ सिचुएशंस को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि यू कैन फॉलो योर डिजायर जो आपके लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ है। यू कैन बिकम सो ओवरबर्डन्ड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दूसरों का सारा आपने बोझ अपने ऊपर लिया हुआ है जिसके कारण आप परस्यू नहीं कर पाओगे। ये भी एक चैलेंज आएगा। यस, दैट्स आई कैन सी फॉर यू, दिस इज द मेजर चैलेंज। लेकिन आप इससे निकल पाओगे, दैट आई कैन सी। क्योंकि जो तीनों रिवर्स्ड कार्ड आए हैं, उसके बाद एस ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, फाइनली आप ये जो बर्डन है इसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। यू विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल फॉलो योर पैशन या हॉबी, अगर कुछ ऐसा है तो। आपका सोल पर्पस कैन बी रिलेटेड टू सम स्पेशल गिफ्ट और टैलेंट जो आपके पास है, जिससे आप लोगों को हेल्प कर सको। बट यू कैन स्टे इन्वॉल्व एंड कनेक्टेड टू योर फैमिली सो मच कि आप ध्यान ना दो उस पर। ये आपके लिए मेजर चैलेंज है जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं लोगे। तो आपका सोल जो है, जो एक्सपेंशन मांगता है, जो आपकी सोल की जर्नी है, जो चाहता है कि एक नया चैप्टर स्टार्ट करो, आप वो नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद से एक एक्शन नहीं लोगे अपने गोल के प्रति। लेट मी सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। व्हाट इज द final guidance for my group number 2 people about their soul's purpose and their journey? What is the guidance for my
Thank you, spirit guides, angels, universe, divine. What is the major guidance for my group number 2 people? Thank you, good spirits. What is the major guidance? Okay. So आप लोगों के लिए आया है द शकीना, sacred self, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. Definitely, जो कि मैंने आपको तब से बोला ही है कि यही एक है कि आपको अपने टैलेंट को एम्ब्रेस करना है, जो कि आप कर नहीं रहे हो. दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू. स्पेसिफिक गिफ्ट, पैशन, हॉबी या टैलेंट आपके अंदर जरूर है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए. को क्रिएट विद यूनिवर्स, ऐसा है आपके अंदर कोई ऐसा स्पेशल गिफ्ट एंड टैलेंट, बट यू आर नॉट डूइंग इट. बेसिकली कुछ लोग हो सकता है कर रहे हो बट बहुत डिस्ट्रैक्शन है, और कुछ लोग कर ही नहीं रहे हैं. तो वो चीज का थोड़ा ध्यान दीजिए आप, सो दैट यू कैन फॉलो योर पैशन, फॉलो योर हॉबी, और आप हेल्प कर सको लोगों की भी. दैट इज वन थिंग आई कैन सी. सो या, दिस इज इट फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 2 पीपल. आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है. अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. तब तक के लिए बाय. मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में. टेक केयर. हेलो ग्रुप नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग. आप लोगों ने सेलेक्ट किया है कार्ड नाइट ऑफ कप्स, या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस रेड जैस्पर के क्रिस्टल से. सो सबसे पहले नाइट ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है, और रेड जैस्पर डिनोट करता है, सिग्निफाई करता है रूट चक्रा को. तो रूट चक्रा से रिलेटेड, ग्राउंडिंग से रिलेटेड एनर्जी एंड वाटर एलिमेंट. तो आप लोगों का सोल पर्पस इज रिलेटेड टू इमोशंस, फीलिंग्स, रूट, ग्राउंडिंग. ठीक है, लेट मी सी. कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, देन वी विल सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके अबाउट योर सोल पर्पस. तो 2 टैरो से पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी. लेट्स चेक. Thank you, great spirits. What is the soul purpose of my group number 3 people with Knight of Cups and Red Jasper? ग्रुप नंबर 3 के लोगों का क्या है सोल पर्पस, प्लीज बताएं. थैंक यू, ग्रेट स्पिरिट्स. ग्रुप नंबर 3 के लोगों का क्या है सोल पर्पस. What is the soul purpose of my group number 3 people? Thank you, great spirits. Okay. Number 1 is 8 of Pentacles. Oh, 10 of Swords reversed आया है. Okay. Queen of Pentacles and 6 of Swords. Bottom of the deck is the Chariot. ठीक है. Thank you, spirit guides, angels, divine guides. Thank you, great spirits. Five of 10 of Pentacles and 5 of Wands, Strength and 5 of Cups. Bottom of the deck is Wheel of Fortune. ठीक है. सो सबसे पहले नाइट ऑफ कप्स एंड रेड जैस्पर. कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कोई ऐसा हॉबी या पैशन हो सकता है आपका, जिसको फॉलो करना जो आपके लिए बहुत ज्यादा, आपको बहुत ज्यादा पैशनेट फील कराता है. ऐसा कोई रोमांटिक कनेक्शन, या कुछ लोगों के लिए एक ऐसा हॉबी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा टू एम्ब्रेस इट. ये आपके सोल का पर्पस है जो आपको बहुत ज्यादा हैप्पी फील कराए. यू फील वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, यू आर लाइक डांसिंग. यहाँ पे एक हॉर्स है जो पीछे नाच रहा है. सो इस तरीके की आपकी स्पिरिट एनर्जी फील करे वंस यू फॉलो दिस कनेक्शन. रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड फॉर सम ऑफ यू दिस इज अ हॉबी, पैशन. क्योंकि रेड जैस्पर इज अबाउट पैशन, और मार्स की एनर्जी है ये, बेसिकली मंगल की एनर्जी है.
कुछ लोगों के लिए एक रोमांटिक कनेक्शन भी दिख रहा है मुझे, उसको फॉलो करना इज योर सोल पर्पस। बट इसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा और कुछ चीजों को लेट गो भी करना पड़ेगा। पास्ट का बैगेज, कोई ना कोई पास्ट का बैगेज या लॉस, उसको आपको गुड बाय बोलना पड़ेगा ताकि आप इस जर्नी को, अपने लाइफ की जर्नी को, अपने सोल की जर्नी को हैप्पीली, खुशी खुशी इंजॉय कर सको। इसके लिए पास्ट की कुछ चीजों को गुड बाय बोलना होगा, लेट गो करना होगा, जो आपके लिए पेनफुल रहेगी, आपके लिए पेनफुल रहेगी। बहुत सारा स्ट्रेंथ लगेगा आपको, बहुत चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। बट अच्छी बात यह है कि ये रिवर्स्ड है, तो मतलब कि अगर हम विजनरी देखें तो इसका ये जो सोर्ड्स हैं ये बाहर को निकल रही हैं, उल्टी हैं, तो बहुत डीप पेन से बाहर निकल जाओगे आप। एक डार्क हैवी सिचुएशन जिसमें फाइनेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में चैलेंजेस हो सकता है, हार्ट ब्रेक, ब्रेकअप, बिट्रेयल, या किसी तरीके का एक डिफिकल्ट एंडिंग, एक टफ साइकिल, एक फेज खत्म होगा जो कि बहुत ज्यादा आपका स्ट्रेंथ और करेज को टेस्ट करेगा। ठीक है, बट इसको जब आपने ओवरकम कर लिया तो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे एक ऐसा फाइनेंशियल अबंडेंस और फाइनेंशियल सिक्योर लाइफस्टाइल को, जहां पे लग्जरी है, जहां पे पैसा है, जहां पे हैप्पीनेस है, पॉजिटिविटी है, प्रॉस्पेरिटी है, फर्टिलिटी है। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत सारा पैसा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, इट इज लाइक अ लेगेसी। आपका सोल पर्पस है आपको लेगेसी क्रिएट करनी है, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ, वो फाइनेंशियल फ्रीडम और इंडिपेंडेंस लाओगे आप अपनी लाइफ में, बल्कि फॉर योर ओन फैमिली। अपनी पूरी फैमिली के लिए आप फाइनेंशियल अबंडेंस को क्रिएट कर पाओगे, ऐसा आपका सोल का पर्पस है। एक ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें आप बहुत सारा पैसा, इनकम जनरेट करोगे और खुद से करोगे, जिसके लिए आप बहुत सारा पास्ट का बैगेज रिलीज करोगे, एंड सम और दी अदर वे यू विल शॉक पीपल। आप लोगों को ना शॉक कर दोगे, पीपल विल गॉसिप अबाउट यू। आप ऐसा लाइफस्टाइल जियोगे और इतना आपके पास पैसा आएगा, इतना सक्सेस आप अचीव करोगे। जो फीमेल्स हैं, अनमैरिड है, उनकी फैमिली लाइफ ऐसी होगी, ऐसे घर में उनकी शादी हो सकती है जिसको देख के लोग चौंक जाए, शॉक हो जाए। ऐसी जर्नी होगी आपकी। और जो लोग इंडिपेंडेंट है, वर्किंग है, वो खुद के लिए ऐसा लाइफ क्रिएट करेंगे और आपकी लाइफ में हर चीज में आपको सक्सेस मिलेगा, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो। यू विल क्रिएट अ लेगेसी फॉर जनरेशंस टू कम आफ्टर ओवरकमिंग मेनी चैलेंजेस। बहुत टफ डिफिकल्ट सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे। कुछ लोगों के लिए एक रोमांटिक कनेक्शन मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यहाँ पे यिन एंड यांग एनर्जी है, और ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत ट्रैवल करोगे, स्पेशली अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पे यिन एंड यांग अलाइनमेंट में है। होम, आपकी डेस्टिनी चेंज होगी, आपकी डेस्टिनी बहुत चेंज होगी। मतलब हो सकता है आपने बचपन में या अपने लाइफ में इनिशियली बहुत चैलेंजेस को फेस करो आप, बट लेटर स्टेज में आप अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव हैप्पीनेस को देखोगे, एंड पीपल विल सी योर सक्सेस एंड हैप्पीनेस। मेजर क्योटिक सिचुएशन को पास करके आप इस अबंडेंस को अपनी लाइफ में लाओगे, ये मैं देख पा रही हूं। या यू कैन सी 5 ऑफ सोर्ड्स। ये बहुत ऐसी एनर्जी है जैसे लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, पीपल आर डूइंग गॉसिप अबाउट यू। बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स एंड चैलेंजेस को फेस करके आप यहाँ पहुंचे हो और सक्सेस को हासिल करोगे। आपका लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा होगा, आप बहुत बैलेंस मेंटेन करके चलोगे अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी और खुशनुमा हो सकती है। यू विल ओवरकम मेनी चैलेंजेस, तब जाके आप एक ब्यूटिफुल फैमिली लाइफ को देखोगे अपने जीवन में। यस, दैट्स वेरी ब्यूटिफुल। लेट मी सी मोर।
Thank you, great spirits. What is the sole purpose of my group number 3 people? Group number 3 के लोगों के लिए क्या है उनका सोल पर्पस? Thank you, great spirits. Group number 3 के लोगों के लिए क्या है उनका सोल पर्पस? What is the sole purpose of my group number 3 people? Thank you, great spirits. पहले है आप लोगों के लिए मैसेज इन अ बॉटल नंबर 15. ओके. नंबर 42 चॉप्ड वुड. थिंकर नंबर 44 एंड वाई नंबर 31 बुक्स. ओके. आपको ना एक तो यहाँ पे ना मुझे आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस रिसीव होंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे. मतलब सम मैसेजेस जो हिडन हो सकते हैं, छुपे हो सकते हैं. यू विल गेट टू नो नॉलेज, कुछ अवेयरनेस आपको आएगी जो कि हिडन है थ्रू अ मैसेज. कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में बहुत सारी कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैसेजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है, मुझे दिख रहा है. देन यहाँ पे चॉप्ड वर्ड नंबर 42 क्लेंजिंग, ग्राउंडिंग एंड क्लेंजिंग. बहुत सारी चीजों को डीक्लटर करना, अननेसेसरी चीजें, अननेसेसरी पास्ट का बैगेज जो आपको कैरी करके नहीं लेके जाना है आगे, उसको आपको टाइम टू टाइम रिलीज करना पड़ेगा. डीप थिंकिंग, डीप थॉट्स, सोच आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. कैसे थॉट्स रख रहे हो आप, क्या सोच रहे हो आप, क्या आपका माइंडसेट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आंसर्स सीख करोगी, आप में बहुत क्यूरियोसिटी होगी. यू विल टाइम टू टाइम यू विल सीक आंसर्स कहीं कहीं डिफरेंट सोर्सेज से, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो कोई सोर्सेज हो. जानने की कोशिश करोगे. आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा बहुत होगी बिकॉज यू विल बी अ थिंकर. सोचोगे बहुत आप. काफी इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, काफी नॉलेजेबल लोग हो सकते हैं जिनको नॉलेज गैदर करना पसंद है और अलग अलग सोर्सेस से, मैसेजेस के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू, अलग अलग सोर्सेस से आपको कुछ नॉलेज मिलेगा. दैट आई कैन सी. यस. लेट मी पुल मोर कार्ड्स. थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स. व्हाट इज द sole purpose of my group number 3 people? Thank you. Sole purpose of my group number 3 people, Knight of Cups. Thank you, great spirits. What is the sole purpose of my group number 3 people? Sole purpose of my group number 3 people. आप लोगों के लिए आया है लाइफ एनर्जी, द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग लॉट्स ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी. शी रिमाइंड्स यू टू शाइन योर लाइट एंड टू रिवील एनीथिंग इन द शैडो दैट नीड्स टू बी हील्ड. हीलिंग, जो चीजें छुपी हुई हैं, हिडन चीजें, उसको हील करना. वो बहुत, जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना, हिडन चीजें दिख रही है मुझे. मतलब ये सबकॉन्शियस फियर्स हो सकते हैं, सबकॉन्शियस डाउट, सबकॉन्शियस फियर्स जो डीप डेप्थ में है, उसको आपको हील करना होगा. दैट इज द सोल पर्पस. फेरी स्पॉटिंग, इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग. इट इज सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग, बट इनफैक्ट ऑपोजिट इट्स ट्रू. बिलीविंग इज सीइंग. आपको ना बिलीव करना सिखाया जाएगा टू सर्टेन थिंग्स जो कि हिडन है, छुपी हुई है. आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक वेट फॉर विंटर आया. विंटर कैन बी अ सिग्निफिकेंट टाइम फॉर यू. विंटर में बहुत कुछ नया नॉलेज, नया चीजें आपको देखने को मिलेगा, नया सीखोगे आप. यू विल लर्न अबाउट योर सेल्फ. अपनी लाइफ के मिस्ट्रीज के बारे में जानोगे. कुछ हिडन चीजें आपको पता चलेंगी. नॉलेज आपको आएगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. या लेट मी सी. Thank you, great spirits. What is the sole purpose of my group number 3 people? Thank you. What is the sole purpose of my group number 3 people? Thank you so much. Spirit guides. Sole purpose, okay. So we have
the card. Plant kin sensitivity number 48. Okay, sensitivity and earth mother surrender. Okay, surrender करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. और नंबर 46 यहाँ पे सन की एनर्जी है. अच्छा, यहाँ पे ना एक मैसेज है कि आपकी सेंसिटिविटी को ना बढ़ाया जाएगा. एंड दैट कैन हैपन विद द हेल्प ऑफ योर एंसेस्टर. कोई फीमेल एंसेस्टर हैं जो आपकी मदद करेंगी आपके सोल को नरिशमेंट प्रोवाइड करने में, अपलिफ्ट करने में, आपकी सेंसिटिविटी को बढ़ाएंगी इन सम और द अदर वे. अ फीमेल फिगर. दीज आर द हर्ब्स. स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी हो सकती है, या एनर्जीज को लेकर सेंसिटिव होना, एक्सपीरियंस कर पाना, ऐसा कुछ आप लर्न करोगे. एंड यू विल ऑल्सो लर्न टू सरेंडर. थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करने में, सिक्स्थ सेंस को बिलीव करने में आपको आपकी सोल हेल्प करेगी. यस. ओके, लेट मी सी कि क्या लेसन्स हैं आपकी सोल के लिए जो आपको सीखने पड़ेंगे. थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स. व्हाट सोल लेसन्स विल माय ग्रुप नंबर 3 लर्न इन देयर सोल्स जर्नी. ग्रुप नंबर 3 के लोग क्या लेसन्स सीखेंगे अपने लाइफ में इन देयर सोल्स जर्नी. थैंक यू spirit guides. What lessons will my group number 3 people learn in their soul's journey? What lessons will my group number 3 people learn? Thank you, great spirits. Thank you, great spirits. सबसे पहले माइंड, स्ट्रेस, fighting, okay, turning in, politics, maturity, bottom of the deck is playfulness. ठीक है. सो आप क्या सीखोगे? एक तो आप सीखोगे अपने मेंटल एग्जॉशन से कैसे बाहर निकलना है. हो सकता है आप बहुत ज्यादा कभी कभी ऐसा फील करो, बहुत मेंटली ट्रैप्ड हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कंटिन्यूअसली आपका माइंड चल रहा है चल रहा है चल रहा है. कुछ ऐसी चीजें आपने सोच ली या दिमाग इतना ज्यादा चला लिया कि आप थक चुके हो मेंटली. उस मेंटल ट्रैप से और कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलना आप सीखोगे. यू विल लर्न टू काम डाउन अपने इनर डीमन से, जो कि कंटिन्यूअसली आपको कुछ ना कुछ बोलती जा रही है. दैट सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक, उससे बाहर निकलोगे आप. यू विल लर्न टू बी पीसफुल फ्रॉम विद इन. अपने अंतर आत्मा से जुड़ के मेडिटेट करके पीस को अपने लाइफ में कैसे अट्रैक्ट करना है. यू विल लर्न अपने फियर्स, अपनी स्ट्रेस, नंबर 7 से बाहर निकलोगे आप इवन सीखोगे लोगों के फेसेस जो होते हैं, मैनिपुलेटिव एनर्जी, लोग ऐसे जो पॉलिटिक्स करते हैं, बहुत अच्छी एनर्जी नहीं रखते, उन लोगों से, वो खुद के अपने इंटरनल डीमंस हो सकते हैं आपके, या मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, उससे फाइट करना आप सीखोगे. यू विल लर्न टू फाइट अगेंस्ट योर इनर डीमंस. जो आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, यू विल लर्न टू फाइट अगेंस्ट इट. मैच्योरिटी बहुत ज्यादा आएगी आपके अंदर, बहुत मैच्योरिटी आएगी. आपको समझ में आएगा अननेसेसरीली फाइट करने से अपने खुद के माइंड को मेंटली एग्जॉस्ट करके, नेगेटिव सेल्फ टॉक करके कुछ हासिल नहीं होगा. इनफैक्ट आप अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो. ये चीज आप सीखोगे. यू विल बिकम वेरी मैच्योर एंड यू विल लर्न कि कैसे प्लेफुल, लाइट हार्ट, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहने से आप अपने डिजायर्स को पूरा होते हुए देख सकते हो. आपका सोल ये सीखेगा हाउ टू डू शैडो वर्क, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, मेंटल ट्रैप, एंजाइटी इश्यूज. ये आप सीखोगे. यस, लेट मी सी.
Thank you, spirit guides. What lessons will my group number 3 people learn in their soul's journey? ग्रुप नंबर 3 के लोग क्या लेसन्स सीखेंगे अपने सोल की जर्नी में? ग्रुप नंबर 3 के लोग क्या लेसन्स सीखेंगे इन देयर सोल्स जर्नी? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स. Embrace your life purpose, number 12. Okay. And the way forward is open, number 32. सबसे पहले आप लोगों ना, जो मैंने बोला, कुछ लोग अपना एक क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, कोई पैशन, कोई आर्टिस्टिक करियर, कोई पैशन, हॉबी, उसको परस्यू करना जो कि आपका लाइफ पर्पस होगा. यू विल रिकॉग्नाइज इट और उसको फॉलो करना, उसको एम्ब्रेस करना सीखोगे आप. कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी करते हो, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो दे विल लर्न इट. It can be related to creative writing, artistic career, poem, content writing, spiritual pursuits. ऐसा कुछ भी आपका हॉबी है, पैशन है, उसको फॉलो करना आप सीखोगे. एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट आप ट्रैप्ड नहीं हो जाए. एज आई सेड, आप मेंटली ट्रैप्ड फील कर सकते हो. पॉसिबिलिटीज हमेशा आपके आसपास है, आपको ये चीज सीख जाओगे. स्ट्रेस लेना कम करोगे, आप सीख जाओगे कि स्ट्रेस और फियर, गिल्ट जो है, नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी है. इससे कैसे खुद को बाहर निकालना, यू विल लर्न इट एंड यू विल अंडरस्टैंड. हमेशा पॉसिबिलिटीज आर देयर टू ग्रो, टू इवॉल्व एज अ सोल. ये आपको समझ में आएगा. लेट मी पुल मोर कार्ड्स फॉर यू. थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स. ग्रुप नंबर 3 के लोग क्या लेसन सीखेंगे? What lessons will my group number 3 people learn in their soul's journey? What lessons will my group number 3 people learn in their soul's journey? Thank you, great spirits. Okay. Soulmates. Oh, wow. Soulmates आया आप लोग के लिए. Milk and honey and there and now. Okay. काफी लोग, नंबर 32, नंबर 32 बहुत इंपॉर्टेंट है. 32 नंबर ये एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, चेक कर सकते हैं आप. 5 नंबर कैन बी सिग्निफिकेंट, चेंज के बारे में बताता है. अच्छा, कुछ लोगों के लिए ना एक सोलमेट कनेक्शन आ रहा है. तो आप लोगों का, जैसे यहाँ पे रोमांटिक रिलेशनशिप भी दिख रहा था, तो आप में से कुछ लोगों का ये एक सोल पर्पस और कि आपका एक सोलमेट कनेक्शन हो जिसको आपको एम्ब्रेस करना है. वो भी आपको मदद करेगा कहीं ना कहीं अपने इनर डीमंस से फाइट बैक करने का, अपने मेंटल ट्रैप से बाहर निकालने में. और फाइट हमेशा नेगेटिवली कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने की बजाय बहुत वर्बल डिस्प्यूट्स को इग्नोर करके कैसे पीस एंड मेच्योरिटी में रहना आपकी लाइफ में अबंडेंस ला सकता है, प्रॉस्पेरिटी ला सकता है, ये भी आप सीखोगे. तो चेंज आएगा आपकी पर्सनैलिटी में. एंड ये चेंज खुद से भी आ सकता है या किसी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, सोलमेट कनेक्शन में रह के आ सकता है. ये मैं देख पा रही हूँ. आप लोग ये भी सीखोगे कि कैसे अभी प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, पास्ट में नहीं जीना, फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना. अभी प्रेजेंट मोमेंट में कैसे खुद के लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है, वो मेच्योरिटी भी आपके अंदर आएगी. सो या दीज आर द लेसन्स जो आप सीखोगे. अभी हम देखते हैं कि क्या चैलेंजेस आएंगे आपको जो आप ओवरकम करोगे. लेट मी सी. सो लेट्स चेक स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स. What challenges will my group number 3 people overcome in their soul's journey? ग्रुप नंबर 3 के लोग अपने सोल की जर्नी में कौन से मेजर चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएंगे? ग्रुप नंबर 3 के लोग अपने सोल्स की जर्नी में कौन से मेजर चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स. प्लीज बताएं. What challenges will my group number 3 people overcome in their soul's journey? Thank you, great spirits. Thank you so much. 7 of Pentacles, 10 of Wands, 6 of Swords, Star card उल्टा आया है, King of Swords, Queen of Wands, 5 of Wands and 2 of Wands उल्टा आया है. ठीक है. किंग ऑफ वॉन्ड्स इन बॉटम ऑफ द डेक. ओके, तो आपको जो चैलेंजेस आप ओवरकम करोगे कि आपके अंदर पेशेंस आएगा. हो सकता है आप लोग ना कभी कभी बहुत इम्पेशेंट फील कर सकते हो, ओवरबर्डन फील कर सकते हो, आप रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते. ये भी आपके अंदर एक प्रॉब्लम हो सकती है कि मतलब बहुत लंबे समय तक आप एक रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हो.
थक जाते हो आप, यू फील वेरी एग्जॉस्टेड, एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, इमोशनल चैलेंजेस, इनफैक्ट कुछ कंपटीशन कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव माइंडसेट, इसको भी आप ओवरकम करोगे। अपने ही लाइफ में अपने ही दिमाग से, अपने इमोशंस के साथ लड़ना, जूझना, ये सारी चीजों को आप ओवरकम करोगे। आप समय के साथ पेशेंस रखना, चीजों को ग्रो करने का क्या, चीजें जब ग्रो करती हैं धीरे धीरे जो रिजल्ट आता है, तो वो आउटकम्स का वेट करना, पेशेंस लाना, रूटीन फॉलो करना, स्ट्रक्चर बैलेंस को मेंटेन करना, ये सीखोगे आप। आप बहुत ज्यादा खुद पे बर्डन ले लो, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लो, ये भी आपके लाइफ में एक चैलेंज हो सकता है। स्टार कार्ड उल्टा आया है, आपके अंदर ना एक पोटेंशियल है टू शाइन लाइक अ स्टार। ठीक है, कि आप जो विश करो वो फुलफिल हो जाए, उसको आप मैनिफेस्ट कर लो, और आपके अंदर वो स्टार वाला पोटेंशियल हो सकता है टू कम इनटू द स्पॉटलाइट, एक्सपोजर मिले आपको, पब्लिक अटेंशन मिले। बट वो उल्टा आया है, तो ऐसा लगता है कि आपको ओवरकम करना होगा फीलिंग ऑफ होपलेसनेस का, क्योंकि स्टार कार्ड होप एंड इंस्पिरेशन का कार्ड है। तो आपको कभी कभी ऐसा फीस हो सकता है, यू कैन बिकम वेरी होपलेस एंड लाइक आपका जो सेल्फ मोटिवेशनल ड्राइव है, इंस्पिरेशन है लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर, एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट, उसको आप एक नेगेटिव लाइट में देखो, होपलेस हो जाओ अपने लाइफ के चैलेंजेस की वजह से, बहुत जल्दी गिव अप कर दो, नेगेटिव सोचने लगो, वो चीज को आपको ओवरकम करना पड़ेगा। बिकॉज स्टार इज द कार्ड ऑफ होप, इंस्पिरेशन, पॉजिटिविटी, बैलेंस। बट जब वो उल्टा आया है, तो यू कैन हैव लैक ऑफ होप, लैक ऑफ इंस्पिरेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, ऐसा आप फील कर सकते हो। जहां आपके अंदर पोटेंशियल है दूसरों को लाइट देने का, इतना ज्यादा पैशन आपके अंदर है कि आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो, वहां खुद ही आप होपलेस फील कर रहे हो, दिस कैन हैपन टू यू। फ्यूचर को लेके आपका पॉजिटिव आउटलुक नहीं है, पास्ट में चैलेंजेस हुए तो आपको ऐसा लगे कि फ्यूचर भी मेरा शायद ऐसा ही रहेगा। ये थिंकिंग आपकी एज अ चैलेंज है, सेटबैक है, इसको आपको चेंज करना होगा। यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए मेजर क्या गाइडेंस आ रही है? What is the major guidance for my group number 3 about their soul purpose? Thank you, great spirits. What is the major guidance for my group number 3 about their soul purpose? Thank you so much. What is the major guidance for my group number 3 about their soul purpose? क्या गाइडेंस है? ओके, आप लोगों के लिए आया है द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन and purpose. Divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. सबसे बड़ा पर्पस आपका है हैप्पीनेस, जिसको आप शायद ये समझते हो कि मैं डिजर्व ही नहीं करता, या आपको अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से सेल्फ डाउट होता है। सबसे बड़ा तो पर्पस ही आपका ये है कि आप ये एक्सेप्ट करो दैट यू डिजर्व हैप्पीनेस, यू डिजर्व पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू डिजर्व टू बी हैप्पी, और अपने होप और इंस्पिरेशन को हमेशा पॉजिटिवली एम्ब्रेस करना है आपको। नेवर फील होपलेस एंड नेवर गिव अप। दैट होपलेसनेस एंड दैट नेगेटिव सेल्फ टॉक इज द बिगेस्ट चैलेंज जिसको आपको ओवरकम करना होगा। यू आर ऑलवेज बींग गाइडेड, आपको हमेशा गाइड किया जाएगा थ्रू आउट योर जर्नी, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, या जो भी जर्नी आप फॉलो करोगे, आपका पैशन, आपकी हॉबी, उसमें आपको हमेशा डिवाइन आपके डायरेक्टर हैं, वो आपको डायरेक्ट करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे आपकी जर्नी में, आपके एंसेस्टर्स आपको पुल करेंगे। लेकिन आप अगर होप ऑफ लैक ऑफ इंस्पिरेशन रखोगे, मोटिवेशन नहीं रहेगा, तो आप डिवाइन भी कैसे हेल्प कर पाएंगे? यू हैव टू ऑलवेज फील वेरी इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही रीडिंग। अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर।